बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एयरलिंक का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एयरलिंक ने जो है अपना हाई प्रिंट किया 2025 के दिसंबर और जनवरी में, जो इसने एक हाई लगाया 227 का। हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। ये हाई लगाने के बाद जो इसने लो लगाया हम उसको मार्क कर लेंगे, वो हमारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगी। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक इसने क्रिएट किया है, हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 125 से 135 वाला। तो देखा जाए 2024 और 2025 ये एक बुलिश ट्रेंड में रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसने स्टार्ट किया था और इसने जो एक हाई लगाया था 227 का। डिविडेंड पेइंग शेयर है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, शरिया कंप्लाइंट है, तो सब चीज़ें इसके हक में जाती हैं। फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है। तो अभी हम इसको डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम कहाँ से इसमें कंट्री प्लान कर सकते हैं। जो अभी का इसका जो टारगेट है वो तो ये वाला जोन है 225, और जो इसका इस साल का टारगेट है वो है 280 वाला जोन, हम वो भी मार्क कर लेंगे। हमारे पास जो इसका साल का टारगेट है 2026 के दिसंबर क्लोजिंग का जो टारगेट है वो है 280, तो हम वो भी मार्क कर लेंगे जो हमारे पूरे साल का टारगेट है। अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम इसमें कहाँ से कोई एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये जो है नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा था, इसने इसको यहाँ पे जो है ब्रेक करने की कोशिश की है। हम इसको मार्क करके चेक कर लेते हैं कि ये वाला जोन जो है इसने ये ब्रेक किया है कि नहीं किया। ये वाला जोन इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो उसके बाद ये दोबारा आया इस जोन पे अपने एक ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया, दोबारा से इसके ऊपर। अभी जो इसने ये वाला हाई लगाया था इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दी। ये जो हाई लगाया था इसने जनवरी के स्टार्ट में लगाया था 227, तो 2025 जो है ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता रहा। ये वाला जोन पूरा जो है ना, यहाँ पे इसने एक लो लगाया था 136 का, तो देन फिर इसने एक हाई लगाया था नवंबर में 190 का, तो देन फिर उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, 160 का लो लगाया, देन फिर एक हाई लगाया 200 का। तो अभी हम इसको देखते हैं, दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो वीकली में इसने ये वाला हाई इसका जनवरी में लगा है, ये वाला लो इसका लगा है मई में। अभी जो इसने ये हाई लगाया ये जनवरी में दोबारा से लगाया। तो अगर हम नीचे से इसकी एक सॉलिड ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो ये हमारे पास इसकी एक सॉलिड ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, और हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप है, ये हम इसको मार्क कर लेंगे। ये इसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट वाला जोन है जहाँ से इसमें बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये जोन हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसने एक गैप भी क्रिएट किया हुआ है। मार्केट ये गैप भी फिल कर सकती है, जैसे गैप फिल करेगा तो एक्सपेक्टेड है कि ये एक वीक नीचे की तरफ लगाएगी। जैसे ये एक वीक ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो जैसे मार्केट गैप फिल करने आएगी तो एक वीक नीचे की तरफ लगाएगी। जैसे यहाँ पे इसने एक वीक लगा के फौरन से शार्प अपसाइड मोमेंटम दिया, मार्केट गैप फिल करती है तो एक शार्प जो है ना वीक नीचे लगेगी, देन यहाँ से इसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। इसकी बेस्ट बाइंग ये वाला जोन है 170 वाला जोन है। यहाँ पर इस टाइम इसकी जो बेस्ट बाइंग हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है और जो है डेली सपोर्ट भी आ रही है। हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एंड क्लासिकल ऑर्डर ब्लॉक की भी सपोर्ट आ रही है, तो ये वाला जोन हमारे पास इसके लिए बेस्ट बाइंग जोन है। तो ये वाला जो जोन जो है हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है गैप फिल करने, तो मार्केट एक शार्प विक लगाएगी। शार्प विक किस तरीके से लगाएगी, जैसे यहाँ ऊपर से शार्प विक लग के मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे शार्प विक लग के मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट जब ये गैप फिल करने आएगी 177 पे, तो शार्प विक लगेगी 170 टू 170 पे, तो यहाँ से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। तो जो हमारा पहला टारगेट होगा 175 भी हम एवरेज प्राइस से अगर इसको बाइंग करें तो 175 से जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 200 होगा 25 रुपये का। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है ना तकरीबन 10% से ऊपर ऑलमोस्ट 12-13% का गेन बन जाता है। पहला टारगेट तो हमारा ये है। नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा, जैसे इससे ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आएगी तो सेकंड टारगेट हमारा 225 है। तो ये टोटल टारगेट जो है ना ये 50 रुपये का बनता है। तो अगर हम 125 से बाइंग करते हैं, सॉरी 175 से बाइंग करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारा तकरीबन 25 से 30% का गेन बन जाता है।
तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, आप एंट्री प्लान करें। बुलिश है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रोइंग है। हमने जस्ट इसमें एक एंट्री पॉइंट करनी थी, एंट्री का हमारे पास जोन आ चुके हैं। ये वाला जोन है पूरा, जैसे मार्केट पे गैप फिल करेगी तो शार्प विक लगेगी, तो आपने इस जोन पर नज़र रखनी है। यहाँ से एक बाइंग एंट्री प्लान करनी है। जो टारगेट है 200 भी ले सकते हैं, 225 भी ले सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो को कितना होल्ड रखते हैं। और यहाँ से भी हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो उसी जोन पे ही आ रही है, ऑलमोस्ट 225 वाले जोन पे। तो 225 का जोन आप टारगेट करें। आपके एंट्री वाला जोन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और जिनके पास है वो होल्ड कर रख सकते हैं। ये बुलिश है और ये बुलिश ही जाएगा। तो इस वीडियो में एयरलिंक की थोड़ी सी अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, सपोर्ट करें। थैंक यू।